শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। सभी से प्रार्थना है अपने अपने मोबाइल सभी बंद कर लें। मोबाइल किन्हीं का सत्संग के मध्य में ना बजे और बीच से उठ कर के भैया कोई नहीं जाए। जिनको जरूरी कार्य हो पहले से ही उठ करके जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि गौर। हमारी आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु भुवन मंगल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अमृतमय जीवन गाथा, उनके पावन जीवन चरित्र श्रवण मात्र से ही अंतःकरण परिशोधित होकर के कृष्ण प्रेम प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। अगर श्रद्धालुजन उनके चरण में शरणागत होकर के उनकी ये प्रेममय कथा श्रवण करते हैं तो श्रवण मात्र ही परम मंगल साधन करने में समर्थ है। ये कथामृत श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल करते हैं। भक्ति अंग के अंदर पहले तो 64 प्रकार भक्ति अंग, उसके अंदर नवदा भक्ति प्रधान, नवदा भक्ति के अंदर हरिनाम संकीर्तन श्रेष्ठ। लेकिन ये जो हरिकथा श्रवण ये इतना सरल सहज और सुगम और सरस है। अंतःकरण को परिशुद्ध करने के लिए हरि कथा के जैसे इतना सरल उपाय और कोई मार्ग है नहीं, और कोई पंथा है नहीं। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल करने में समर्थ है। दीर्घ दिन भजन करके एक निष्ठ होकर के एकांत में बैठ करके जो चिंतन के द्वारा
स्मरण मनन के द्वारा जो प्रभु की उपासना करते हैं, उसमें जितना जल्दी हमारे अंतःकरण भगवत चरण में संलग्न कर सकते हैं, लेकिन उससे भी द्रुत बहुत जल्दी ये हरिकथा श्रवण से हो सकता है। हरिकथा में ऐसी शक्ति है। फिर सत्संग ना हरिकथा तेहु बिना मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दिल अनुराग। सत्संग बिना वो परम मंगल साधन का और सरल उपाय है नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं हम भक्ति हमको जान करते हैं, लेकिन हरि कथा में अगर रुचि नहीं होती है, अच्छा नहीं लगता है, तो समझना चाहिए तुम्हारा भजन साधन सब बीता जा रहा है, कोई फलीभूत नहीं हो रहा है। उत्तरोत्तर हरि कथा में रुचि वर्धित होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उत्तरोत्तर हरि कथा में रुचि, ये लक्षण है। ये लक्षण के द्वारा आप जानेंगे जो हमारे भजन में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। पतित पावन महाप्रभु जीव कल्याण के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। जो भी भक्त उनके शरणागत होकर के हरिनाम संकीर्तन करते हैं, निरपराध चित्त से जो हरिनाम करते हैं, बहुत जल्दी वो भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। महाप्रभु अभी नीलाचल में अवस्थान कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के तीव्र वैराग्य देख करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। महाप्रभु के जितने पार्षद हैं सब वैराग्य प्रधान है। महाप्रभु के जितने उपासक है सब वैराग्य प्रधान है। बिना वैराग भगवत चरण में निष्ठा भक्ति होना संभव नहीं है। वैराग माने वस्तु त्याग नहीं है। वैराग माने वस्तु त्याग करना, वस्तु सानिध्य से दूर रहना। इसको वैराग कहाँ नहीं जाएगा। वस्तु तो बहुत भिखारी का भी है नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, रास्ते के किनारे में बैठा है सुबह से संध्या तक, तो उसको भिखारी को बैरागी कहा जा सकता है? बोलते हैं ना, ये बैरागी कहा नहीं जाएगा। वस्तु नहीं रहने से या वस्तु त्याग करने से वो बैरागी कहा नहीं जाता। बैरागी माने बैराग माने निष्प्रियता, नहीं राग माने अनुराग व आसक्ति भोग्य पदार्थ के प्रति। भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्ति ना रहने का नाम है वैराग। ये वैराग साधन के लिए अगर कोई सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हमारे वैराग कैसे होगा? हम गृहस्थ जीवन व्यतीत करते, स्त्री पुत्र परिवार लेकर के रहते हैं। आप तो बड़े बड़े बात करते हैं, अब तो सब छोड़ छाड़ के आके बैठ गए हैं और वैराग की बात करते हैं। हम तो ऐसा नहीं, हम तो गृहस्थी हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेकर के रहते हैं। बोलते हैं बात ऐसा नहीं है। वैराग माने अनासक्ति, भगवत चरण छोड़ करके और कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति निरच्छा, इच्छा ना रहने का नाम है वैराग। घर में रह करके भी आप एक परम वैरागी बन सकते हैं, भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं, परम त्यागी बन सकते हैं, परम प्रेमी भक्त बन सकते हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त बन सकते हैं।
मन से हटा दीजिए। जो हम गृहस्थी हैं, हमारे द्वारा ऐसा होना संभव नहीं है। मन की मामला है, गृहस्थ भी मन की मामला, वैरागी भी मन की मामला। जिसका मन कृष्ण रंग में रंग गया है, जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, इच्छा नहीं, रुचि नहीं, वह है वैरागी। चाहे घर में रहो या जंगल में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कपड़ा रंगाओ, चाहे धोती पहनो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्ञासा नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंकति निर्द्वंद्व महाबाहो सुखं बगदत्तमुच्यते। गीता कहती अर्जुन तुम उसको नित्य सन्यासी जानना, नित्य सन्यासी, सदा के लिए सन्यासी, जो ना देश जी ना कंकति। मन में किसी के प्रति देश भावना है नहीं, और कोई आकांक्षा है नहीं, कोई चाहना है नहीं, बस भगवत चरण में प्रीति ही एकमात्र इच्छा है, और कोई कामना दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। उसको जानना वो नित्य सन्यासी। निर्द्वंद्व ही महाबाहो, निर्द्वंद्व हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख भला बुरा इत्यादि जो द्वंद्व है, ये मनुष्य जीवन मात्र ही सबके लिए ये द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई जीवन नहीं है जिस जीवन में ऐसा द्वंद्व नहीं होता है। हर्ष है तो विषाद है, मान है तो अपमान है, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, ठंडी है तो गर्मी है। लेकिन जो भगवत प्रेमी जो भक्त हैं, जो हरि भजन ही जीवन के एकमात्र उद्देश्य, ये शरीर रहते रहते भगवत चरण में भक्ति प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के, जब भगवत चरण में शरणागत होकर के भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए एकमात्र उनकी समस्त कर्म चेष्टा, वो है वैरागी, वो है। देखिए ना, अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि जब गए भगवान के पास, जो प्रभु हमको सुदर्शन का हाथ से हमको रक्षा कीजिए। बोले क्यों? बोलते ना हम गए थे अम्बरीश महाराज के पास, लेकिन हमसे थोड़ा भूल हो गया है, तब से सुदर्शन हमारे पीछे पड़ गया है, हमको बहुत ताड़ित कर रहे हैं सुदर्शन, इसके तेज से हम बहुत संतप्त हो रहे हैं, हम चल रहे हैं इसके तेज से। प्रभु आपकी सुदर्शन है, सुदर्शन से हमको रक्षा कीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं उसमें, श्रीमद् भागवत महापुराण, अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि। अरे मुनिवर, मैं भक्त को अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। ये सुदर्शन से बचाने का ये क्षमता हम में है ना। बोलो मुनिवर, जो समस्त स्त्री पुत्र परिवार परित्याग करके जो हमारे शरणागत हुए हैं, बोलो मैं कैसे उसको परित्याग कर सकता हूँ? किसके बारे में कह रहे हैं? बोलिए ना। अम्बरीश महाराज के बारे में। अम्बरीश महाराज के त्यागी है, 1 करोड़ रानियां, चक्रवर्ती राजा, उनके बारे में कह रहे हैं। तो रघुनाथ दास स्वामी वो भी तो घर में रहते वैसे, रघुनाथ दास स्वामी उन्होंने आके तो संसद में घर तक आएंगे, उस पॉइंट में, उस पॉइंट में आएंगे। तो देखिए, माने त्याग माने अम्बरीश महाराज के हृदय में किंचित मात्र भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं थी। इसीलिए भगवान कहते वो है त्यागी, वो है त्यागी। जो जिसके मन में भोग वासना, वो है भोगी। जिसके मन में भोग वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, वो है त्यागी।
गृहस्थ में रहने से वो भोगी नहीं होता है, और जंगल में रहने से वो त्यागी नहीं होता है। त्याग ये और भोग ये मन की मामला है। मन में अनासक्ति ही जो, मन में भोग वासना ही रोग, ये संसार। संसार किसे कहते हैं? वासना ही संसार। जिसके मन में भोग वृत्तियां, भोग करने की इच्छा है, चाहन है, दृश्यमान वस्तु पदार्थ, देवदही वस्तु पदार्थ के प्रति उसकी आसक्ति है, वो है गृहस्थी, वो है भोगी। ऐसा नहीं जो घर में रहने से, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेकर के रहने से वो भोगी है, वो गृहस्थी, ऐसा नहीं है। असली गृहस्थी कौन है? शरीर में आत्मबुद्धि, ये शरीर ही घर है। एक घर तो, मूल घर तो ये शरीर है। इस घर में आत्मबुद्धि, मैं शरीर हूँ और शरीर संबंधी वस्तु मेरा, वही तो सबसे बड़ा गृहस्थी है। और उससे ही तो समस्त वासना कामना उत्पन्न होता है। मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, और इससे समस्त कामना वासना का उद्भव होता है ना। तो इसीलिए ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि मैं गृहस्थी हूँ, हमारे द्वारा वैराग साधन होना संभव नहीं है, हमारे द्वारा भगवत प्रेम प्राप्ति होना संभव नहीं है, हमारे द्वारा संसार से मुक्त होना संभव नहीं है। ये समस्त ये धारणा संपूर्ण भूल है। मैं तो कहता हूँ जो गृहस्थ में रहते हैं उनको पहले ये सोचना चाहिए कि मैं गृहस्थी नहीं हूँ। मन से हटा दीजिए, एकदम संपूर्ण रूप से हटा दीजिए, मैं गृहस्थी नहीं हूँ। मैं घर में रहता हूँ, स्त्री पुत्र कुटुंब को लेकर रहता हूँ, लेकिन मैं गृहस्थी नहीं हूँ। ये तो आगंतुक संबंध है। प्रभु ने एक संयोग दे दिए हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, घर घर मकान दुकान, ये सब हमारे निर्वाह के लिए प्रभु ने हमको यहाँ संसार में भेजे हैं, लेकिन एक भी वस्तु हमारा नहीं है, ये सब प्रभु का है। ऐसे जान करके दृश्यमान समस्त वस्तु प्रभु का है जान करके अनासक्ति सब वस्तु पदार्थ के प्रति, और मन प्रभु के चरण में संलग्न रहता है हर समय, प्रभु के चिंतन में तल्लीनता तन्मयता बस हो गया। मन से जो, मन से भोग, मन से ही भोगी होता है और मन से ही जोगी होता है। मन की मामला है, तन का मामला नहीं है। तो महाप्रभु इस तरह से आए हैं हमको शिक्षा देने के लिए। देखो किस तरह से, कैसे तीव्र भजन के द्वारा, कैसे अनासक्त होकर के भजन करने से तब जाकर के वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के प्रेम भक्त बिना कौन आस्वादन करेगा। भक्त भगवान चाहते हैं और भक्त आ जाए हमारे पास, हमको प्रेम करें, हम भी प्रेम करेंगे। भक्त को हृदय में धारण करके भगवान प्रफुल्लित होते हैं, और भक्त भी भगवान को प्यार करके कृतकृत हो जाते हैं। ऐसा है ना। तो भगवान तो चाहते हैं वो प्रेम वस्तु प्रदान करने के लिए, लेकिन चाहिए तो वो वस्तु की कीमत। उसका कीमत क्या है? एकमात्र लालसा ही एकमात्र वो वस्तु प्राप्ति की एकमात्र कीमत है। लोलंच मूल्य ये वही केवल लोलता, लालसा, हमको चाहिए, हमको चाहिए, तीव्र उत्कंठा, तीव्र व्यग्रता। आप जो कह रहे थे, जो रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ करके फिर क्यों आए हैं? घर में रह करके ही तो भजन कर सकते हैं। देखिए, जब सही वैराग होता है और भगवत चरण में जब अनुराग होता है, तो वास्तव में संसार बड़ा जहर जैसे लगता है। संसार में रहना माने इतना कष्टदायक लगता है। कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी क्या जाने उसको किसी भी अवस्था में वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है।
मन हर समय भगता है, कब जाऊं वृंदावन जाऊं, कब जा करके राधा रानी के रज में लोटपोट खा करके राधा रानी के चरणों में समर्पित हो करके राधे राधे बोल करके रोता रहो। ऐसे एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य आकर्षण सब छुड़ा करके उसको खींच करके ले आते हैं, है ना। तो ये इच्छा कृत्य नहीं, कोई अगर चाहे तो हम इच्छा करके घर छोड़ के बैरागी बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। हमारे बंगाल में शब्द है जो कोटि जन्म थाकले भाग्य संसार छाड़ी भाई बैराग्य, करोड़ों जन्मों का सुकृति रहने से संसार छोड़ करके बैरागी होता है। देखो जो भोग्य पदार्थ, क्षुद्र भोग्य पदार्थ प्राप्ति के लिए क्या नहीं क्या करने के लिए तैयार हो जाता है मनुष्य, क्या नहीं क्या करता है, झूठ छल कपट चोरी डकैती क्या नहीं क्या करता है, छोटी सी सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए, है ना। और ये सब विष्ठावत परित्याग करके कुछ नहीं, कुछ चाह नहीं, कुछ चाहिए नहीं, ना जाने का अदृश्य शक्ति उसको खींच के ले जाता है। मैं अपनी बात मैं कह सकता हूँ, हम तो सरकारी नौकरी करते थे, अच्छा नौकरी करते थे, राजा की नौकरी करते थे, हमारा अटेंडेंस भी नहीं था, जो ऑफिस में जाकर के अटेंडेंस देना पड़ता है ना, आउटडोर स्टाफ होने के कारण अब अटेंडेंस कोई प्रयोजन नहीं, ऑफिस में जाए ना जाए हमारी इच्छा, 15 दिन नहीं गया कोई बात नहीं, ऐसे राजा की सरकारी नौकरी ना ऐसे। लेकिन जब ऐसे भगवत चरण में अनुराग जब जान गए हैं, संसार अनित्य है और समय हमारी बीते जा रहा है, हमको जाना है, इसी जन्म में हमको राधा रानी की चरण प्राप्ति करनी है, ऐसे जब तीव्र इच्छा जाग गई है, तब से हमको दृश्यमान जगत सब कुछ बहुत बेकार लगना शुरू हो गया। घर में जाते थे अच्छा नहीं लगता है, कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है, 1-2 महीना पीछे पीछे एक झोली लेके निकाल जाते थे, कभी जाते थे केदारनाथ, कभी जाते थे कुंभ मेला, कभी तो कहीं अकेला, और ऐसे जाते थे फटा पुराना कपड़ा ऐसे ही पहन के ऐसे चलते, भगवान जैसे चलते थे, साजदास के नहीं, पांडा लोग पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए इस तरह से पागल जैसे चलते थे, है ना। हम खुद जानते हैं हमारा कोई तो अभाव नहीं था, भोग्य पदार्थ के समस्त उपकरण हमारे लिए बहुत था, और समाज जीवन में एक सम्मान प्रतिष्ठा हमारी थी, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। हम बाबा फिर अम्बरीश महाराज भी तो लास्ट तक रहे, लेकिन वो चक्रवर्ती राजा है ना, चक्रवर्ती राजा है, इसीलिए राज कार्य जो प्रभु की इच्छा जान करके, जो प्रभु की प्रसन्नता संपादन के लिए जो हमारे राजपाट हमको संभालना, ये प्रभु की इच्छा जान करके संपूर्ण अनासक्त होकर के प्रभु के प्रतिनिधि बन करके वो राज कार्य संभालते, ऐसे, है ना। तो इसको कहते हैं बैरागी, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी देखो कैसे बैरागी है, राजघराना के राजघराना के पुत्र सब छोड़ छाड़ के आए हैं, सड़ा गला जो जगन्नाथ के महापुरुष जो फेंक देते हैं, उसको धो धो के एक मुट्ठी उससे जो सार निकलता था वो उसको ले करके पर उसी को नमक दे करके बस थोड़ा सा खाते थे, कैसे बैरागी। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए चाहिए ऐसे बैराग तो चाहिए। हमारे अंदर कितना अनासक्ति है, भगवत प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में कितना स्थान है, ये तो प्रभु देखेंगे ना, परीक्षा करेंगे, देंगे जरूर लेकिन तो परीक्षा करेंगे ना, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं, देंगे जरूर, हमारे लिए वो संपत्ति रखे हैं, हमारे लिए वो वस्तु रखे हैं। तो महाप्रभु तो जब अभी नीलाचल में अवस्थान कर रहे हैं, उनके एक परम प्रिय पार्षद थे जगदानंद। ये जगदानंद थे महाप्रभु के पूर्वाश्रम में
महाप्रभु के पड़ोसी के पुत्र। बचपन में ही महाप्रभु से इनका बहुत निबिड़ संबंध था, बड़े घनिष्ठ संबंध था। महाप्रभु जहाँ जाते हैं उनके साथ जाते हैं। महाप्रभु को बहुत प्यार करते थे। पूर्वाश्रम में माने पूर्व लीला में ये थे सत्यभामा, द्वारका में जो कृष्ण महिषी सत्यभामा थे, ये जगदानंद। लेकिन महाप्रभु के लीला में अंशग्रहण करने के लिए आए हैं, भौम लीला करने के लिए उनके मित्र बन के जगदानंद पंडित। तो हर समय महाप्रभु के साथ रहते थे। जब महाप्रभु सब कुछ परित्याग करके संन्यास लेकर चले गए, जगदानंद के मन में बड़ी वेदना। जे महाप्रभु इस तरह से चले गए, उनका जीना बड़ा कष्टदायक हो गया। कैसे जीऊं महाप्रभु के बिना, अच्छा नहीं लगा। एक दिन जगन्नाथपुरी में चले आए, आकर के रहते हैं महाप्रभु के सान्निध्य में। बहुत महाप्रभु का प्रेम करते थे, मैंने आत्मा से भी ज्यादा प्रिय मानते थे। और ऐसे प्रियता जे छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती थी। जैसे घर में जो पति पत्नी जैसे छोटी बात पर जो पत्नी मानिनी हो जाती है, ऐसे ही छोटी छोटी बात पर महाप्रभु के ऊपर बहुत मान कर बैठती थी। और महाप्रभु को इतने प्यार करते थे, जो छोटी सी बात अगर महाप्रभु अस्वीकार किया तो जैसे मनो हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय जैसे चेत कर दिया। बस तुरंत खाना पीना बंद करके, दरवाजा बंद करके 2-3 दिन सो जाते थे। और महाप्रभु जगदानंद के प्रेम से बड़ा भयभीत थे, न जाने किस समय ये नाराज हो जाएंगे। और नाराज ऐसे नाराजगी जो भाई खाना पीना बंद करके दरवाजा बंद करके सो जाते थे 3 दिन, बड़ा भयभीत रहते थे। है तो परम प्रिय पार्षद, जानते हैं, बचपन के साथी हैं। तो महाप्रभु ने जगदानंद को भेजा, जगदानंद तुम हमारे संदेश लेकर के जाओ, नवद्वीप में माता को हमारे संदेश दो, और जितना प्रियजन है सबको हमारे संदेश दो। उन लोग बैठे, उस समय तो मोबाइल था नहीं, और कोई संवाद आदान प्रदान का कोई व्यवस्था थी नहीं उस समय, अभी 500 साल पहले, है ना। तो इसलिए कोई जा करके ही खबर लाते थे, कोई जाते तो उनके मुख से ही सुनते थे, नहीं तो और कोई कौन कैसे जानने का और कोई व्यवस्था थी नहीं। तो महाप्रभु की खबर लेने के लिए कभी नवद्वीप से भेजते थे भक्तों को, या भक्त लोग भी आते थे। कभी चतुर्मास उद्यापन के लिए महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य में रह करके महाप्रभु के दर्शन करते करते 4 महीना बिताते थे। इस तरह से आदान प्रदान, कभी आते हैं कभी जाते हैं। जगदानंद को भेज दिया, महाप्रभु जाओ तुम हमारी माँ को हमारे दंडवत प्रणाम प्रदान करना और उनको सांत्वना देना। माँ सोचते हैं क्या निमाई हमारे यहाँ आते नहीं है, हम जो रसोई करते हैं निमाई खाते नहीं है। कभी कभी सोची माता अच्छा बढ़िया रसोई करके भोग लगा करके, हाँ निमाई बोल के ऐसे रोदन करते थे। सोची माता मुंह मुड़ के देखते हैं, जो भोग लगाए हैं ना सब समाप्त, कुछ है नहीं। अरे कौन खा गया, कुत्ता खा गया ना, क्या बिल्ली खा गया ना, कोई तो खाया नहीं, दरवाजा तो बंद है, तो खाली कैसे है, बड़ी चिंता के विषय है। तो महाप्रभु जगदानंद को ये संदेश देकर भेजे, जाओ माँ को बोलना जो मैं ही जाकर के खा जाता हूँ, तुम जो वस्तु देते हो मैं उसको सेवन करता हूँ। फलाना तारीख तुमने ये वस्तु बनाए, फलाना तारीख तुमने ये वस्तु बनाए, बना करके तुम इस तरह रोते थे, फिर पीछे मुड़ के देखे जो वस्तु है नहीं, उस दिन में मैं जा करके वो वस्तु तुम्हारे तुम जो प्रेम से बनाए वो वस्तु हम पाके। ऐसे माँ को समझाना, माँ ऐसे रोदन ना करे। माँ समझते हैं कि निमाई तो है जब नीलाचल में, ये कौन खा के जाता है, लेकिन मैं ही खा के आता हूँ। माँ की
अमृत प्रदत्त वस्तु मैं खाता हूँ। माँ को बोलना और ये बोलना, ये फलाना तारीख ये होली उत्सव में, ये तुम्हारे झूलन उत्सव में उस दिन तुमने ऐसा भोग लगाया था, ये वस्तु भोग लगाया था। माँ को विश्वास दिलाने के लिए बोलना, उस तारीख को ऐसे तुमने ये वस्तु बनाया, मोचा के घंटों, लापड़ा व्यंजन, ऐसे वस्तु बनाया उस दिन, जिससे माँ विश्वास करे कि ना नीमाई आके खा जाए। ऐसे माँ को सांत्वना देने के लिए जगदानंद, वो तो बड़े प्राण प्रिय है ना जगदानंद, तुम जाओ। जगदानंद आए हैं बहुत दिन बाद नवद्वीप में आकर के वो दृश्य दिख करके उनके हृदय विदीर्ण हो गया। सब जैसे शोक के साया, जैसे शोक संतप्त होकर के, जैसे सब एक शोक सागर में निमग्न हो गए। समस्त भक्त वृंद अंतरंग जो भक्त है सब ऐसे शोक सागर में जैसे डूब गए हैं। ऐसे जैसे कृष्ण जब चले गए ब्रज छोड़ के, उस समय ब्रज की जो स्थिति है बड़ी दयनीय स्थिति है। ऐसा ही हमारे प्रभु जब नवद्वीप छोड़ के आ गए तो भक्त वृंद की ऐसी स्थिति है। इंतजार करते थे कि कब चतुर्मास व्रत आने का समय होगा, हम लोग सब जाएंगे नवद्वीप जगन्नाथपुरी जा करके महाप्रभु को दर्शन करेंगे, उनके प्रेम सान्निध्य में रहकर चतुर्मास हम लोग व्यतीत करेंगे। व्रत कुछ नहीं है, व्रत तो ये दिखावा है, उद्देश्य है महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य में रहेंगे। जो प्रेम पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म सनातन जहाँ विराजमान है, वहाँ क्या कमी है? वहाँ का शोक संताप दुख दारिद्र्य वहाँ कुछ नहीं। वहाँ तो एक पूर्ण आनंद, अखंड आनंद सिंधु है। उस सिंधु में जो एक बार डूब जाते हैं, संसार सुख उसके पास, समस्त दृश्यमान जागतिक सुख समृद्धि सब फीका पड़ जाता है। देखिए ना, राधा रानी की एक प्रेम की छटा मिला नहीं, फिर भी थोड़ा आभाषित हो गया है। सब रास पाठ सब छोड़ छाड़ के चले आते हैं वृंदावन में चले आते हैं। हमारा ही, हम तो खैर उतना कृपा तो हमारे ऊपर है नहीं, लेकिन हमारे मन में जब वैराग आ गया, अब सोच रहे हैं कि हम चलेंगे वृंदावन, छोड़ेंगे ये सब चक्कर छोड़ेंगे। भाई वृंदावन जाएंगे तो खाना तो हमको मिलेगा नहीं हर समय, तो हम क्या खाएंगे? तो छोड़ो, ये खाना पीना छोड़ो। कभी तो चाना लेकर के खा लेते थे, ऐसे अभ्यास करते थे। भाई वृंदावन जाएंगे तो हमको तो शीत ग्रीष्म तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो रहने का कोई स्थान नहीं होगा। सहन करना, ठंडी में खाली बदन पड़े हैं बाहर, सहन कर रहे हैं। धूप में सुबह से शाम तक कड़क जेठ महीने के धूप में पड़े हैं, सहन कर रहे हैं। ऐसे पागलपन, ऐसे पागल, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ऐसे पागलपन। पॉकेट में पैसा है लेकिन भूखे मरते थे। जब हम अभ्यास करना पड़ेगा हमको, अभी वृंदावन जाएंगे हमको तो रोज रोज खाना थोड़ी मिलेगा, दाल चावल थोड़ी मिलेगा हमको। चलो थोड़ा सा एक मुट्ठी चाना खरीद करके उसी को खा के पानी पी के रह गए। ऐसे तो जिसके वो प्रेम के छटा किंचित जो प्राप्त किए हैं, तो उसका दर्शन क्या होगी बताइए ना। हमको तो कुछ मिला ही नहीं, तब भी ना मिला ना मिल रहा है, सिर्फ आभास ही, फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगा। और मान लो वो प्रेम की छटा किंचित अगर किसी भक्त के हृदय में किंचित समय के लिए अगर प्रकट हो जाए, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि फीका पड़ जाएगा उसके पास। ये सत्य है। हमको वो भगवत चरण में मन लगता नहीं है, संसार अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम वो वस्तु हमको मिला नहीं, उसका आभाषित हुआ नहीं है, इस कारण है ना। हमारे वैराग होता नहीं है। क्यों होगा? अनुराग हुआ नहीं, इसलिए वैराग नहीं होता है। वैराग कब होता है? जब अनुराग होता है, तब ऑटोमेटिक वैराग होता है।
अनुराग नहीं वैराग हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। भगवत चरण में जब अनुराग होता है तभी जाके दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति स्वाभाविक होती है। जोर करके साधन के द्वारा वैराग प्राप्त करना संभव नहीं है और वो वृथा है। इसीलिए शास्त्र कहते जन तन प्रकार न कृष्ण मनोनिवेश, कैसे भी हो ठाकुर जी के चरण में मन को लगाने का चेष्टा करो, मन को लगाओ, मन लगता जाएगा, संसार से मन हटता जाएगा। इधर मन लगा नहीं, संसार से मन हटा नहीं। भगवत चरण में मन नहीं है और संसार के प्रति हमारे तीव्र वैराग्य, ऐसा जो बोलता वो मिथ्यावादी है, झूठ बोलता है, ऐसा होता नहीं। और भगवत चरण में मन है और संसार के प्रति भी आसक्ति है, वो भी मिथ्यावादी। भगवत चरण में उसको मन हुआ नहीं, झूठ बोलता है, मिथ्यावादी है। घर में रोशनी आने से अंधकार रहेगा नहीं, रोशनी नहीं है तो अंधकार रहेगा। हमारे घर में रोशनी है, बिजली है, तो ये कहने का आवश्यकता नहीं तो हमारे घर में अंधकार है, ये बोलने का आवश्यकता नहीं है। हमारे घर अंधकार है तो कहने का आवश्यकता नहीं जो वो बत्ती नहीं है, बिजली है। हमारे मन में वैराग है नहीं, इसका मतलब तुम्हारे मन में भगवत अनुराग है नहीं, सीधा बात है। अनुराग नहीं होने से वैराग नहीं होता है, इसलिए चाहिए अनुराग को बढ़ना है, भगवत चरण मन को रंगाना है। कैसे भी मन को रंगाओ, मन कैसे रंगे, ये रंग लगाने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। तो ऐसे प्रेमी भक्त का संग करो, उनके संग में रहो, तो जाकर के बहुत जल्दी तुम्हारे भीतर वो अनुराग पैदा हो सकता है। और विषयी लोगों का संग, उनके संपर्क संसर्ग में रहोगे तो मन तो कैसे रंगेगा, तो नहीं रंगेगा, वो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ये अनादिकाल का हमारे स्वभाव है। भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्ति, देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, ये हमारे जन्म जन्म का स्वभाव है। विषय संसार के संपर्क में रहने से मन तो विषय में तो आकृष्ट होगा ही। इसीलिए कहते हैं मन को रंगाओ और सत्संग करो, साधु संग में रहो। इस तरह से जगदानंद नवद्वीप आकर के वो दृश्य देख करके उनके हृदय विदीर्ण हो गया। जी क्या दशा, महाप्रभु जब थे कितना सुंदर आनंद मुखरित, समस्त नवद्वीप चारों कीर्तन मुखरित, हरिनाम संकीर्तन में दिगंत मुखरित हो रहे हैं, आनंद उल्लास सब नृत्य करते हैं, आए हैं। इधर क्या हुआ, जब जगदानंद आ रहे थे तो राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के बड़े अच्छे रेशमी धोती दिए थे। महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ अग्रे नृत्य कर रहे थे उस समय उनको रेशमी वस्त्र दिए थे माथे में बांधने के लिए। महाप्रभु उस रेशमी वस्त्र को दिए हैं जगदानंद को, ले जाओ। किसको देंगे, किस लिए, ये तो कहे नहीं, ये कहे नहीं जी। इतना कीमती ना, राजा प्रताप रुद्र राजा और महाप्रभु उनके इष्ट हैं, उनको देंगे तो कैसे वस्त्र देंगे, बोलो कितने कीमती वस्त्र, ऐसे कीमती वस्त्र दिए हैं, ये वस्त्र ले जाओ। अब माता है विधवा शची माता, वो रश्मि उतने कीमती वस्त्र क्या करेगी, जगदानंद को दे दे, ये वस्त्र ले जाओ। ये कहनी ये क्या काम में, क्या काम के लिए दे रहे हैं। जगदानंद जान गए हैं, जो एक जन जो एक घर के कोने में रो रही है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु जब नवद्वीप छोड़ के बहिराग लेके गए हैं, उस दिन ये विष्णुप्रिय माता, जगत जननी विष्णुप्रिय माता घर के एक कोने में फुट फुट करके रोती है, घर से बाहर निकालती नहीं है। उनको सांत्वना प्रदान के लिए महाप्रभु की ये वस्तु प्रदान की है, जगदानंद को ले जाओ। जगदानंद जान गए हैं ये महाप्रभु विष्णुप्रिय माता के लिए उपहार प्रदान किए हैं। वर्तमान समय जैसे
थोड़ी है। उस समय पतिव्रता रमणी कैसे जीवन व्यतीत करते थे, हैं? एक मुट्ठी चावल लेकर के हरिनाम महामंत्र करते थे, एक दाना चावल, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, दाना को रखते थे, फिर एक दाना हरे कृष्ण। इस तरह से सारा दिन वो चावल को, एक मुट्ठी चावल जब होता था तब जाके उसको उबाल करके उसको अभिषेक ग्रहण करते थे विष्णु प्रिय माता। तीव्र पीड़ा महाप्रभु के लिए भेजे हैं और रेशमी वस्त्र लेकर के जगदानंद आए हैं, शची माता को प्रणाम किए हैं, विष्णु प्रिय माता को प्रणाम किए हैं। बड़े प्रसन्नता के साथ, जब बड़े आदर के साथ जगदानंद को सब आह्वान किए भीतर बैठाए हैं। और जगदानंद एक एक करके महाप्रभु कब आए हैं वो शची माता के प्रसाद पाने के लिए सब बताए। माँ तुम ऐसे दुखी मत होना, माँ तुम्हारे यहाँ निमाय पंडित अभी भी आते हैं, तो प्रमाण देने के लिए तुम फलाना दिन तुम ये बनाए थे, ये रसोई की उस दिन तो खाली थाली देख करके तुम रो रहे थे, जो पुण्य खा गया हमारे निमाय पंडित की, जो भोग किसने खा गया। इस तरह से माँ को सांत्वना प्रदान किए हैं। सांत्वना प्रदान करने के बाद वहाँ कुछ दिन रह करके सबसे मिलजुल के गए हैं शांतिपुर में। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में गए हैं, वहाँ भी महाप्रभु का संदेश दे करके दंडवत प्रणाम आदि के बाद फिर वहाँ से आशीर्वाद दे करके आए हैं यहाँ इसके घर, वो शिवानंद सेन के पास। शिवानंद सेन महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, वहाँ आकर के उनके सानिध्य में जगदानंद रहे। इस तरह से सबसे मिलजुल करके बहुत समय तक सबसे रहे, सबके सानिध्य में रह करके सबको महाप्रभु के संदेश दे करके महाप्रभु के आनंद वार्ता श्रवण करा करके फिर जगदानंद आए हैं शिवानंद सेन के यहाँ। शिवानंद सेन के यहाँ आकर के कहते हैं महाप्रभु तो कभी वायु चढ़ जाता है ना, कभी ऐसे रोदन करते हैं, ऐसे नृत्य करते हैं, तो जगदानंद के तो वो भाव सत्यभामा भाव है, तो बड़ा कष्ट होता है। तो जगदानंद चाहते थे कि ऐसे चंदन तेल है ये अगर मालिश करें सर पर और शरीर में अगर चंदन तेल लेपन किया जाए तो शरीर शांत होगा, इसमें महाप्रभु बड़ा आराम हो जाएगा। ऐसे जानकर के शिवानंद सेन से कह रहे हैं कि हमको चंदन तेल के व्यवस्था कर दो। और क्या करोगे? नहीं, महाप्रभु सिर में लगाएंगे और अंग में लेपन करेंगे, इससे महाप्रभु का शरीर शांत हो जाएगा, थोड़ा सा शांति से भजन करेंगे। अपने प्रेम प्रीति इतना तीव्र प्रेम जो ऐसे ही सोचते हैं। शिवानंद सेन ने एक घड़ा चंदन तेल दे दिया। उसमें चंदन तेल का दाम इतना ज्यादा थोड़ी था। हम भी जब प्रेम सरोवर में थे पहले, उस समय चंदन तेल का दाम था 15,000 रुपये किलो। 15,000 रुपया उस समय हमारे पास लाए थे, 250 ग्राम ना 7,500 रुपया से चंदन तेल। और अभी है 5 लाख रुपया किलो। अभी ओरिजिनल चंदन तेल 5 लाख रुपए किलो, वो भी ओरिजिनल है कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो चंदन तेल, एक घड़ा चंदन तेल ले करके मस्तक में करके, वहां का आने का तो ऐसे सुविधा थोड़ी थी, जो ट्रेन है, बस है, कहीं है जाने का सुविधा थोड़ी, चलो तो पैदल चलो। जो पैसा वाला लोग थे वो टांगा का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी करके वो लोग चलते थे, दूर दूर कहीं जाना होता था तो ऐसे ही चलते थे। लेकिन साधारण लोग तो अपना पुटली पट्टा उसमें खाना पीना लेकर के चलते थे। चलो, जगदानंद पंडित वहां से बंगाल से चले हैं, माथे में वो तेल लेकर के बड़े आनंद से चल रहे हैं। ऐसे चंदन तेल मिल गया, अब महाप्रभु को खूब मालिश करेंगे, मस्तक में मालिश करेंगे, अंग में लेपन करेंगे, महाप्रभु का शरीर शांत हो जाएगा। कितना आनंद से उनके जाने का जो कष्ट है वो कष्ट कुछ नहीं, आनंद
से मन एकदम भर गया कि चंदन तेल हमको मिल गया महाप्रभु की सेवा के लिए। ऐसे सेवा भावना से उनके हृदय ऐसे आनंद प्राप्त हो गया, जो रास्ते का जो कष्ट, वो कष्ट ही नहीं। ऐसे चलते चलते आए हैं जगन्नाथपुरी। जगदानंद को देख करके महाप्रभु तो बड़े प्रसन्न हुए, उनके छाती में लगा लिए हैं, उनसे सब जो भक्त वृंद है सब खबर लिए हैं, कौन कैसे हैं, कौन कैसे हैं, हमारे माता कैसे हैं, माँ कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे ऐसे सब श्रवण किए हैं। आज जगदानंद पंडित भी बड़े सुंदर रूप से सबके वर्णन, सबकी स्थिति वर्णन किए हैं। अब क्या हुआ, वो चंदन को महाप्रभु का जो प्रधान सेवक था गोविंद, अंग सेवक गोविंद को दे दिया। गोविंदो, ये तेल को ना तुम महाप्रभु के मस्तक पे लेपन करना, और जब विश्राम करेंगे ना अंगों में भी लेपन करना। और गोविंदो जानते हैं ना करने से तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। आप महाप्रभु को लेपन करने का साहस थोड़ी है। तो फिर भी एक दिन महाप्रभु कहते हैं, प्रभु जगदानंद आपके लिए बंगाल से चंदन तेल लाया है, एक घड़ा चंदन तेल। बोले क्यों, क्या बात है? बोले नहीं, वो जगदानंद पंडित की इच्छा, आपके माथे पे चंदन तेल लेपन करेंगे, अंग में लेपन करेंगे, इसका आपके अंग शीतल हो जाएगा, गर्मी के मौसम में आपको बहुत शांति मिलेगी। हाँ, तेल क्यों? तेल के साथ साथ एक मर्दनिया रखना, हमको मर्दन करने के लिए, लेपने के लिए। इसलिए ही तो हम घर छोड़ के आए हैं यहाँ गंध तेल, सुगंधी तेल लेपन करो, एक मर्दनिया रखो। हमको विषयी घर छोड़ के हमको विषयी बनाने के लिए ये लोग चेष्टा कर रहे हैं, बड़े नाराज हो गए हैं। जगदानंद को बोलना, जो तेल को जगन्नाथ जी के प्रदीप जलाने के लिए मंदिर में दे दिया जाए, उसमें उसका मंगल होगा। तेल जलाएं इतना कष्ट करके, जगन्नाथ में प्रदीप जलने से जगन्नाथ प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा करें। ऐसे तो कह दिया। आप गोविंद कहे कैसे जगदानंद को, जब भाई तुम्हारे महाप्रभु ने ऐसे कहा है, ना जाने क्या कर बैठेंगे, न गले में रस्सी लगा लेंगे, ना क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं। ऐसे भक्त हैं। और जगदानंद क्या करते, आकर के बीच बीच में खबर लेते हैं, देखते हैं तो महाप्रभु लगा है कि नहीं। शरीर के पास आने से गंध आ जाएगा ना, चंदन का गंध तो कुछ है नहीं। चंदन तेल का तो बहुत खुशबू है ना, यहाँ तो थोड़ा लगाओ ना, बहुत दूर तक गंध फैलता है, सुगंध। 7 दिन हो गया, 7 दिन हो गया। अब जगदानंद आते हैं, लेकिन कहते नहीं, लेकिन आंख मोटा मोटा करके गोविंद की तरफ देखता है, ऐसा करके। फिर एक दिन तो अब क्या करें, कहना ही पड़ेगा, क्या गोविंद तुमने हमारे तेल को लगाते हो महाप्रभु को? तो बोलता, पुराना मानिए, ऐसा है, महाप्रभु कहते हैं, बड़े प्रेम से कहे हैं, जो ये तेल जगन्नाथ की सेवा के लिए देने के लिए वहाँ दिया जोड़ेंगे, उसमें जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा जो कष्ट है सार्थक हो जाएगा, तुम्हारे भी मंगल हो जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं कहते। अब तो मुंह फूल के इतना बड़ा हो गया। महाप्रभु का पास आते हैं, हाँ बड़ा बड़ा मुंह फूल के गोल, देख के तो पहचान होता है ना। कोई अगर क्रोधित हो जाए तो देख के तो उसका अपीयरेंस तो समझ में आता है कि क्रोधित है क्या, दुखी है क्या, खुशी है। ये तो उस एक्सप्रेशन शरीर से ही पता चलता है ना। महाप्रभु दिखे तो बड़ा क्रोधित तो हो गया है, पता चल गया है, पता चल गया है। तो क्या करूं? महाप्रभु पर विनम्रता से कहते, जगदानंद बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो, बैठे पीठ में हाथ फेर रहे हैं। जगदानंद, मैं कह रहा हूं कि सुनो जगदानंद, तू नाराज नहीं होना। जगदानंद ऐसा करके देख रहे, जानते क्या कहेंगे, ऐसा देख रहे हाथ मोटा मोटा करके। मैं कह रहा हूं कि देखो, ये तेल तुम जगन्नाथ जी को चढ़ाओ, तुम जो कष्ट करके लाए हो ना, जगन्नाथ जी को चढ़ाने से इसमें
जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे ये जो कष्ट है ये भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम तो सन्यासी है ना, ये तेल हम लगाएंगे, गंध फैलेगा चारों ओर, लोग कहेंगे दाढ़ी सन्यासी, हमारे निंदा करेंगे। ये दाढ़ी सन्यासी देखो सेंट लगाते हैं शरीर में, हमारे बदनाम हो जाएगा। इसीलिए ना तुम नाराज नहीं हो ना। जगदानंद कहा, कौन ने कहा? कौन ने कहा हम तेल लाए हैं आपके लिए मालिश करने के लिए? किसने कहा? किसने कहा? बोल करके घर गए और वो तेल का हांडी को लाए, ऐसा करके पटाख दिया, सब तेल फैल गया चारों ओर। कौन ने कहा? कौन ने कहा हम तुम्हारे लिए तेल लाए हैं? तुम्हारे थोड़ी लाए हैं, भूल कहा है, गलत कहा है, हम तुम्हारे लिए तेल नहीं लाए। ऐसा फेंक के सीधा चले गए, जा करके दरवाजा बंद कर दिया। तो खतरा की घंटी बज गई। महाप्रभु तो समझ गया गड़बड़ तो हो गया। तो एक दिन हो गया जगदानंद आता नहीं, 2 दिन हो गया जगदानंद आता नहीं, 3 दिन हो गया जगदानंद आता नहीं। सबको खबर लिया, भाई जगदानंद कहाँ है? बोलते हो दरवाजा बंद करके भीतर बैठा है, आज 3 दिन तो घर से निकला ही नहीं, खाना पीना दूर बंद करके। क्या हो गया भगवान जाने। महाप्रभु देखते हैं, आप क्या करूं, ये तो इसको मनाना तो बड़ी कठिन बात है, क्या किया जाए। तो एक महाप्रभु सोचे एक करना पड़ेगा उपाय। जा करके सुबह सुबह ठक 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 कर रहे हैं। जगदानंद जी, कौन? जगदानंद, मैं हूँ, मैं प्रभु हूँ। जगदानंद, ये सुनो। वो बोलते ही नहीं, जगदानंद सुनो। हाँ, आज मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाऊंगा, हमारे लिए तुम रसोई करना। बड़ी मन हुई, हमारे इच्छा हुई कि हम जगदानंद के यहाँ बहुत दिन प्रसाद पाया नहीं, बड़ी इच्छा हुई कि भाई जगदानंद तो हमारे इतने प्रियजन है, जगदानंद का हाथ का प्रसाद बहुत दिन पाए नहीं। तो मेरी इच्छा हुई कि आज तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाऊंगा, बड़ी हमारी इच्छा हुई। तो हमारे लिए जैसे भी थोड़ा रसोई करो, हम आज यही प्रसाद पाएंगे दोपहर को, ऐसा बोल के चल दिया। अरे भाई, महाप्रभु की इच्छा ऐसे कहते नहीं है किसी को, जब तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। आप कह रहे हैं आपको भाई सम्मान फल तो चला गया। दरजा खोल करके रामाई पंडित एक भक्त उनको बुलाया और रघुनाथ दास उसको बुलाया, भाई जल्दी करो भाई, महाप्रभु प्रसाद पाएंगे तो ये लाओ मोसा का घंट बनाएंगे, वो बनाएंगे। रसोई में बड़ा निपुण थे वो जगदानंद। सत्यभामा का अवतार ना, स्त्री सुलभ व्यवहार, रसोई में इसमें बहुत निपुण थे। तो समाज सट्टा में जो वस्तु महाप्रभु पसंद करते वो वस्तु लाए हैं। जल्दी करके रामाई ठाकुर, रामाई और रघुनाथ दोनों सहयोग करके समस्त वस्तु ला करके अमानिया पमनिया करके जल्दी करके महाप्रभु के लिए भोग रंधन किए हैं। रंधन करके भोग तो लगा ही नहीं जानते भगवान है, भगवान के लिए तभी भोग लगाया जाता है। तो अलग करके उनके लिए पारस करके तुलसी पत्ता दे करके आप महाप्रभु तो आए हैं। आके देखते हैं जगदानंद पंडित का क्रोध तो थोड़ा शांत हो गया, लेकिन अभी मान गया नहीं है, अभी थोड़ा सा बीमार थोड़ा सा रह गया है। अभी बादल थोड़ा सा छाया हुआ है, किस समय आंधी आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। तो बड़ी आस्ते आस्ते कहते हैं जगदानंदो बढ़िया हुआ, लेकिन ये जो प्रसाद तो अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन 1 थाली क्यों 2 थाली लाओ। बोले क्यों प्रभु, बोला तुम भी पाओगे, हम अकेले थोड़ी पाएंगे, तुमको भी पाना पड़ेगा। नहीं प्रभु, हम तो कैसे पाएंगे, क्योंकि रामायण रघुनाथ दोनों तो सहयोग किया है। तो आपके पाने का बाद तो रामायण रघुनाथ को थोड़ा सा
प्रसाद पाने के लिए हमने निमंत्रण दिया है, तो वो लोग यहाँ खिला करके फिर जा करके हम खाएंगे। तो महाप्रभु क्या करें, अब शुरू किए हैं, और जगदानंद खत्म होते होते और एक वस्तु दे देते हैं, फिर खत्म होते और एक वस्तु दे देते हैं, एक रसगुल्ला खत्म होते तो 4 रसगुल्ला दे देते हैं। और महाप्रभु बार बार रघुनाथ को देखते हैं, भाई अभी अगर बोले थे और मत दो, ना देने क्या और क्या कर बैठेंगे। महाप्रभु पूरा तो पा लिया, लेकिन आप जगदानंद गुस्सा के मारे ज्यादा दे रहे हैं। रोज तो है ना, हम गुस्सा के मारे महाप्रभु खा रहे हैं। अब कहे कैसे कहे थे भाई और मत दो, तो आप फिर नाराज हो जाएंगे। और ये दुर्बलता देख करके जगदानंद ज्यादा करके दे रहे हैं। ले उसका खाओ, ले खाओ। महाप्रभु दिख रहे भाई हमारी खीर खा रहे हैं, आंख मोटा हो गया महाप्रभु का है। फिर धीरे धीरे क्या करें, अब तो चलता नहीं भाई, कितना खाएंगे, खाने का ठीक है 10 गुना खा लिया। फिर भी जगदानंद बैठे सामने, पारुष करने के लिए तैयार है, खत्म होने का साथ साथ फिर दे देंगे। उन्हें क्या है, खाना जब खत्म हो जाता है ना तो टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, ऐसा करते, भीतर जाता नहीं तो ऐसा करते हैं। ये समझना, आप उनको चलेगा नहीं करके थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा चले खाएगा। महाप्रभु ऐसा कर रहे, कुछ बोल नहीं सकते, क्यों जगदानंद नाराज हो जाएगा। आप महाप्रभु ना मैंने थोड़ा सा टेरा टेरा हो गया, जैसे तो दुखी हो रहे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। तो जगदानंद समझ गया ये महाप्रभु कष्ट हो रहा, समझ गया जगदानंद। क्या कहूँ, आप खाया नहीं जाता। अच्छा बोलो, ठीक है, जब समझ गया अब ऐसा है ना। अतिरिक्त तो जो भी अमृत वस्तु हो, अतिरिक्त तो खाया थोड़ी जाता है, एक सीमा है ना। तो इस तरह से महाप्रभु कह रहे जगदानंद देखो, क्रोधित होकर के रसोई करने से इतना टेस्टी होता है। जगदानंद हमने तो बहुत जगह भंडारा खाया, लेकिन आज का जैसे आनंद हमको कहीं नहीं मिला। ऐसा क्रोधित होकर के रसोई करने से इतना अच्छा बढ़िया रसोई होता है, हमको पता नहीं था। ऐसा भी क्रोधित होकर फिर तुम कब रसोई करोगे, फिर हम आएंगे फिर। ऐसे क्रोधित होकर के ऐसे रसोई होना चाहिए। हम तो जीवन में खाया नहीं ऐसे। आप हंस रहे हैं, रामाई हंस रहे हैं, रघुनाथ हंस रहे हैं, ठठा के हंस रहे हैं महाप्रभु के। जगदानंद भी क्या दुखित है, फिर भी हंस रहे हैं। अच्छा, हम तो प्रसाद पा लिया, आप जगदानंद आप तुम पाओ, हम फिर जाएंगे। तुम पाओगे, हम देख के जाएंगे। 3 दिन हो गए हैं ना, तुम पाओगे फिर हम जाएंगे। जगदानंद कहते हैं प्रभु आप क्षमा करना, ये रामाय रघुनाथ को थोड़ा सा प्रसाद दे करके फिर हम पाएंगे, हम वचन देते हम पाएंगे। तो पाओगे, विश्वास नहीं है तुमको तो गोविंद को बोलो, गोविंदो तुम ये ठहरे रहो, जब तक नहीं खाएगा जगदानंद तब तक तुम यहाँ से हिलना नहीं। ऐसे जानते हो गुस्सा तो ऐसी है ना। तो महाप्रभु जाके विश्राम करने के लिए चले गए। फिर जगदानंद गोविंद कहते, गोविंद तुम देखो महाप्रभु के सेवक कष्ट पा रहे हैं और महाप्रभु बड़े कष्ट से चल रहे हैं, माने यहाँ तक हो गया, ऐसा ऐसा कर गया। क्या करे, भक्त ने ऐसे खिला दिया। ये महाप्रभु जीवन में ऐसे खा करके इतना कष्ट कभी पाए नहीं है। आप महाप्रभु जीवन में पहली बार तो इतना खा करके आप धीरे धीरे आस्ते 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 चल रहे हैं। जगदानंद के प्रेम से इतना खाए। तो जगदानंद फिर इसको कह रहे, गोविंदो गोविंदो देखो महाप्रभु को सेवा प्रदान है, तुम उनकी सेवा करो, हम प्रसाद पा लेंगे, चिंता नहीं करना। तो सेवा करना, मैं प्रसाद पा लूंगा।
तो गोविंद गिरी चले गए। देखते हैं वास्तविक सत्य है, महाप्रभु का चरण सम्मान करते हैं ना दोपहर के समय, तो महाप्रभु चले गए और जो गोविंद खुद दिखे कि महाप्रभु ज्यादा अतिरिक्त तो प्रसाद पाए हैं, तो थोड़ा सेवा करने से थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो चले गए हैं, महाप्रभु जान गए हैं जो अभी तक भोजन नहीं पाए, फिर भेजे तुम हमारी सेवा करके तुम जाओ, खबर लो जगदानंद प्रसाद पाया है कि नहीं, हमको खबर दो। फिर गोविंद आए भागते 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 भागते, देखते ना जगदानंद प्रसाद पा रहे हैं। फिर जाके ये है भक्त भगवान की अद्भुत लीला। महाप्रभु ऐसे लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, भगवान भी ऐसे लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। ये अमृतमय लीला भक्त भगवान की लीला माधुरिमा, जो भक्त ऐसे आनंद लीला में डूब जाते हैं, धन्य है उसके जीवन। जो भगवान के ऐसे प्रेम में जो सरोवर हो जाते हैं, धन्य है उसके जीवन। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.